न्यूज, सच जरूरी है। इजराइल ने आज गाजा के साथ 250 इलाकों में बम बरसाए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 756 लोगों को मार गिराया। गाजा में अब तक के 6,500 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 362 तो सिर्फ केवल बच्चे हैं। इजराइल गाजा में मौजूद मासूमों पर बम बरसा रहा है। शरणार्थी पर कैंपों पर मिसाइलें दागी जा रही है। इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन दुनिया की सभी संस्थाएं चरस चाट कर सो रही है। यहाँ तक कि इजराइल की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने यूएन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दिशा। वो इजराइल में नहीं घुस सकते। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इजराइल खुलेआम युद्ध अपराध कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और अब विश्व बिरादरी चुप है, खामोश है। आखिर क्यों? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामोनेई ने गाजा पर इजराइल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गाजा में जो अपराध हो रहे हैं उससे अमेरिका डायरेक्ट कंडक्ट कर रहा है। वही अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों से खून से रंगे हुए हैं। अमेरिका अपराधों का सहयोगी है और दोस्तों, फिलिस्तीनियों पर हो रहे इस जुल्म को दबाने के लिए इजराइल के समर्थन में गैर मुस्लिम देशों की मीडिया फुल प्रोपेगेंडा चला रही है। यहाँ तक कि भारत की सरकार समर्थन मीडिया भी इस रोल का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है। कमरों से रिपोर्टिंग की वीडियो बनाकर तेल अवीव की सड़कों पर घूम रहे बता रहे हैं और वह गाजा के मौजूद है ये भी बता रहे हैं। कुछ एक भारतीय 4 लोगों ने इजराइल से निकलकर वेस्ट बैंक के इलाकों से रिपोर्टिंग की जहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है और अपनी झूठी मौजूदगी गाजा में दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि गाजा से सब कुछ ठीक है, हमले सिर्फ हमास पर ही हो रहे हैं। यह देखने की कोशिश, दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन कई भारतीय पत्रकार युद्ध वोटिंग के नाम पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी के बाहर के न्यूज चैनलों की सच अगर बात करें, वही युद्ध की रिपोर्टिंग की बात करें, अगर कोई इकलौता चैनल होगा तो वह इकलौता चैनल अल जजीरा है। इजराइल हमलों की शिकार अल जजीरा के पत्रकार वायरल देदो का पूरा परिवार हो गया है। पत्नी, बच्ची, बेटा सहित घर के 4 लोगों के लिए मार दिया गया है इस गाजे हमलों में। महिलाओं, बच्चों के ऊपर इजराइल कटहर डाल रही है। इजराइल रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। शरणार्थियों कैंपों पर मिसाइल दागी जा रही है। लेकिन दुनिया के सारे मानवाधिकारी वाले संगठन भांग के नशे में सो रहे हैं। तो सर, इजराइल और फलस्तीनी युद्ध में अब तक के 22 पत्रकारों की जान जा चुकी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जनरल की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के अब तक के 18 फिलिस्तीनी पत्रकारों के लिए 3 इजराइल पत्रकारों की ओर से एक और नॉन के पत्रकार की मौत हो चुकी है। जहां पर इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में हजारों लोगों के युद्ध के मुंह में झोंक देने वाली अमेरिका को मस्करी सूझ रही है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच की जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। इस मस्करी को भारत अपना मित्र कहता है, इजराइल अपना दोस्त बताता है। व्हाइट हाउस में क्या है, क्या कहा, जरा सुनिए। इजराइल पर किए गए हम लोग की वजह से भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारों की सख्ती पे हो चुका है। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमास के हमलों में एक ही वजह है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरी बस अंतरात्मा मुझे बताती है। इतने बड़े आरोप पर अभी तक के भारत की तरफ से क्यों कोई बयान नहीं आया, और आया भी होगा तो अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी युद्ध को जिम्मेदार आखिर कैसे बताया जा सकता है। दोस्तों, फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध के लिए भारत का अधिकतर स्टैंड है कि भारत किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है, किसी की जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, शांति के साथ है, युद्ध के खिलाफ है। लेकिन अमेरिका ने भारत को इजराइल के युद्ध के लिए केवल और केवल दोषी ठहराया, यानी जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि दिल्ली में कुछ दिन पहले G20 का आयोजन हुआ था, या हाँ, वही
तो उसका डंका भारत के प्रधानमंत्री कई दिनों तक के पीट रहे थे। इस आयोजन में यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी हुआ था, जिसका नाम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया था। ये आर्थिक गलियारा भारत से शुरू होकर यूएई, सऊदी अरब जाके जरिए यूरोप के देशों और फ्रांस, इटली और जर्मनी के कॉन्टेंट में करने वाला था। और अमेरिका का कहना था कि इसलिए हमास और इजराइल के युद्ध छिड़ चुका है। बस ये तो तय था कि इसमें भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आप इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी के जब बारे में जानोगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी बड़ी आसानी बातें जब समझ में आएगी, तब आपको समझेगा कि ये कॉरिडोर भारत मुद्रा पोर्ट कर शुरू होना चाहिए था। और ये मुद्रा पोर्ट से शुरू होकर अब किसका है ये भी किसी को पता नहीं। इसलिए अब आप गूगल का इस्तेमाल कर लीजिए, हर बात में अडानी का नाम लेकर आएंगे। उनका प्रचार ही क्यों हो रहा है। अब इस कॉरिडोर में विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल गया है। इजराइल युद्ध में एक दिन का खर्चा $2400 मिलियन का है। सोचिए जरा, रोज कितना धन लड़ने के बाद बर्बाद होता होगा। मैंने कहा तू मौज में है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बाद इसको इजराइल और फिलिस्तीनी के रूप में किए गए हथियारों को ग्राहकों को मिल रहे हैं। और दूसरे इजराइल के और फिलिस्तीनी के ने ये भी कह दिया है कि इजराइल कितना भी मुश्किल में हो, वो कभी भी अपनी बहादुरी नहीं भूलेगा। आज के टॉपिक के कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए बने रहिए देश की दशा और दिशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।